आज के इस लेक्चर से हम लारावेल एंड फायरबेस के बीच में CRUD ऑपरेशंस देखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है क्रिएट ऑपरेशन का। तो जिसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर अप करने वाला हूँ। एज अ बिगिनर मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट फायरबेस का, ठीक है। एंड देन हम सेटअप करेंगे डेटाबेस को, जैसे आप लारावेल में env फाइल में सेटअप करते हो डेटाबेस, ठीक है। तो इसका थोड़ा हम डिफरेंट वे से करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करेंगे और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड इन फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ गो टू कंसोल के अंदर। एंड देन यहाँ पर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी होंगे टेस्ट वगैरह के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट करूंगा एक न्यू। लाइक मैं इसका नेम रख लेता हूँ, ब्लॉग नेम रख लिया, ठीक है। या कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आप चाहते हो। तो मैंने कंटिन्यू किया यहाँ से। एंड देन फिर मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया और यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका एनालिटिक्स वगैरह का हो, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा और आपके प्रोजेक्ट को जो है क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। जैसे ही क्रिएट करेगा तो कुछ टिप्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड देन कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको पेज ओपन होगा, ठीक है, जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करोगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस फायरबेस को अपने लारावेल से कनेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। लाइक अगर आप एंड्रॉइड वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। पर मैं यहाँ पर वेब यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो यहाँ से आपको बोलेगा कि आप कोई भी नेम सेलेक्ट करिए, मतलब यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। तो लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे रजिस्टर कर दिया, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं, होस्टिंग वगैरह है अगर आपके पास फायरबेस की तो आप टेक वगैरह कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत तो है नहीं। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये आपका जो है सारा सेटअप हो चुका है और ये आपको इसकी एपीआई की ऑथ डोमेन प्रोजेक्ट आईडी ये सारा कुछ मिल गया है। हालांकि ये मैं इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के बाद, इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद ये मैं प्रोजेक्ट डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू टू कंसोल करता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही आप कंटिन्यू टू कंसोल कर दोगे तो फिर यहाँ पर आप देखोगे, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया एंड देन यहाँ पर अभी देखोगे तो आपको जो है ब्लॉग नाम का अब आपको अपना प्रोजेक्ट का वेब ऐप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाऊंगा, मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा तो ये सेटिंग्स आ जाएंगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं जो कि आपको क्या करना है, लारावेल में सेटअप करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करता हूँ लारावेल की, तो मैं यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चलूंगा। और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग के अंदर जाना है, सर्विसेज के अंदर जाएंगे आप। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे आपने पोस्ट मार्क मेलगन यहाँ पर देखा होगा ऑलरेडी, यहाँ पर हम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम अपना कुछ एक्स्ट्रा की एंड वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ फायरबेस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फायरबेस, ठीक है। जो बेस्ट वे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरीके से वे में काम करना चाहिए, किस कौन सा परफेक्ट वे होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देना होगा, जैसे लाइक मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर क्या है, आपकी एपीआई की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका कुछ नेम दूंगा एपीआई की। तो ये आपकी एपीआई की होगी जो कि आप यहाँ पर एपीआई की प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो एपीआई की क्या है आपकी, जो कि ये है, जो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर अब मेरे को चाहिए क्या, ऑथ डोमेन, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा ऑथ डोमेन। एंड देन ऑथ डोमेन में हम यहाँ पर पास कर देंगे कि क्या है हमारा ऑथ डोमेन, लाइक ये है हमारा ब्लॉग। तो पूरा का पूरा यूआरएल आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑथ डोमेन देने के बाद फिर आपका रहता है डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, आपको डेटाबेस यूआरएल प्रोवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेटाबेस यूआरएल। तो जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं, बाकी सब चीजें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आईडी हो जाती है आपकी यहाँ पर। आप देखिए नेम कुछ भी दे सकते हैं की एंड वैल्यू के पेयर्स के, तो मैं यहाँ पर जो है अपने हिसाब से दे रहा हूँ। तो हिसाब से दे ही रहा हूँ, तो आप भी दे सकते हैं इस तरीके से भी। फिर आपका रहता है स्टोरेज बकेट, तो आपने यहाँ पर लिख दिया स्टोरेज बकेट, ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर स्टोरेज बकेट का
URL प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टोरेज बकेट प्रोवाइड कर देता हूँ, ये है मेरा। करेक्ट डालिएगा इन्फॉर्मेशन, वरना एक भी मिस्टेक आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए होगी, आपके लिए तो नहीं होगी। फिर आपका रहता है स्टोरेज मैसेजिंग आईडी, सॉरी मैसेजिंग आईडी है, मैसेजिंग सेंडर आईडी, ये हो गई बेसिकली। एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, मैसेजिंग सेंडर आईडी प्रोवाइड करोगे, लाइक ये है आपकी मैसेजिंग सेंडर आईडी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर आप यहाँ पर क्या रहती है, आपकी ऐप आईडी रहती है, तो आप यहाँ पे ऐप आईडी प्रोवाइड करोगे। तो ऐप आईडी क्या है आपकी, वो यहाँ पर आप दे दीजिए, लाइक मेरी ये है, तो मैं यहाँ से इसे उठा लेता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। अब आपकी रहती है मेजरमेंट आईडी, तो वो मैं यहाँ पर सॉरी, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा मेजरमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पर मैं की एंड वैल्यू के पेयर्स में एज एन स्ट्रिंग मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो है दे दी है। फिर और तो कुछ नहीं बचता, बाकी सब तो आपका सेटअप हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया डेटाबेस यूआरएल क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस यूआरएल आपको कैसे क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाता है फायरबेस डेटाबेस और रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस पर मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट दिखने वाला है, मतलब व्यू दिखने वाला है आपको। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जाने के बाद, तो यहाँ पर अभी लोड हो रहा है, तो अब यहाँ पर करोगे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो मैंने किया क्रिएट डेटाबेस, तो ये जो इसका आ रहा है वो मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ। एंड देन यहाँ पर आप देखिए, एक होता है लॉक्ड मोड और एक होता है टेस्ट मोड, ठीक है। तो मैं टेस्ट मोड पर चल रहा हूँ, तो मैंने टेस्ट मोड इनेबल कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा टेस्ट मोड जो है इनेबल हो चुका है। एंड देन ये अभी क्रिएट कर रहा है मेरा डेटाबेस। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल पास करना है, तो वो है ये वाला यूआरएल, ठीक है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। मैं इसको कर लूंगा यहाँ से कॉपी, तो मैंने कॉपी तो कर लिया और मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पेस्ट भी हो गया है यहाँ पर। बस इतना काम करना था। और अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल को सेव कर दीजिए, परमानेंट सेव कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार अपना जो चल रहा है सर्वर उसको रोक दीजिए। फिर आप यहाँ पे कर दीजिए PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग कॉलन क्लियर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट का कैश वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ऑप्टिमाइज भी कर दीजिएगा मेरी मानो तो, ठीक है। फिर अगेन आपको क्या करना है, स्टेप अब आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक व्यू चाहिए होगा, तो व्यू हम बना लेते हैं। तो व्यू हमें यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम होगा users.play.php, ठीक है। जिसमें हमारे फॉर्म होंगे, जिससे हम एक यूजर का नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपल इतना काम करना है। और मैं क्या करता हूँ, इसको अब क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ लिंक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये लिंक्स अगर आपको चाहिए तो मैं ना आपको एक टेक्स्ट फाइल दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा। तो मैं यहाँ पर HTML5 यूज करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो फालतू की चीजें उनको हटा देता हूँ, जो नहीं चाहिए हमें। और मैं क्या करता हूँ, हेड में जो लिंक्स हैं वो मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है। इतना काम करना है। और यहाँ पर आपका जो है लिंक्स सेटअप हो चुके हैं, और मैं इसका टाइटल रख देता हूँ फायरबेस क्रड, ठीक है। ये मैंने इतना काम कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले तो इस व्यू को लोड कराना होगा, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ यूजर्स, ठीक है। तो इस व्यू को लोड कराने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए कंट्रोलर। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, हालांकि मैं वैसे भी लोड करा सकता था, और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर कंट्रोलर, ठीक है। ये मेरा क्रिएट हो चुका है। मैं जाऊंगा कहाँ पर, web.php में, राउट्स में web.php। एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसे ऐड कर लूँगा। तो यूज ऐप स्लैश http स्लैश सॉरी http स्लैश कंट्रोलर्स, एंड देन आपका है यूजर कंट्रोलर, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड होंगे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक राउट सेट कर लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट, और जो कि होगा स्लैश यूजर्स, ठीक है। और यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन कॉमा इंडेक्स मेथड मैंने कॉल कराया, ठीक है। इतना काम करना है। और हम चलते हैं अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस इंडेक्स मेथड को क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पर मैं आया पब्लिक फंक्शन
इंडेक्स मेथड बनाया मैंने, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपल व्यू। सिंपल व्यू मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, और जो व्यू का नेम है वो है हमारा यूजर्स। ठीक है, इतना काम करना है। और एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने अभी web.php में चेंजेस किए हैं, php artisan sir, एंड देन फिर मैं यहाँ पर करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रन। ठीक है, तो स्लैश यूजर्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए एक फॉर्म में। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर फॉर्म टैग यूज करूंगा। एक्शन में इसमें कुछ नहीं रखने वाला। ठीक है, एक्शन में कुछ नहीं रखता। इसकी मैं आईडी देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिए आईडी ऐड यूजर। ठीक है, और हम यहाँ पर और तो कुछ नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नेम ले लेते हैं। लाइक मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक इनपुट टैब बना लेता हूँ, इनपुट टैब टेक्स्ट, जिसका नेम इज इक्वल टू नेम हो गया आपका। प्लेस होल्डर दे दीजिए आप, जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक एंटर नेम। ठीक है, सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, 2 BR टैग लगा लेता हूँ यहाँ पर। और फिर मैं रखने वाला हूँ इनपुट टैब ईमेल, और ये मेरा होगा नेम भी इसका ईमेल। ठीक है, तो एंटर ईमेल, एंड देन फिर मेरा बनने वाला है एक बटन। तो मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, इसका टैब बटन ही होगा। ठीक है, तो बटन, एंड देन मैं यहाँ पर इसकी एक आईडी दे दूंगा कि सबमिट सबमिट यूजर। ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी, और मैंने यहाँ पे दे दिया सबमिट, या कुछ भी दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, अब आपका कुछ इस तरीके का व्यू दिखने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर्स दे दिए मैंने हेडिंग। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका यूजर ऐड होना चाहिए। ठीक है, आपके इस डेटाबेस में आपको लाइव दिखने वाला है कि कैसे यूजर ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए ये इनका कुछ मैं आपको यूज बता देता हूँ इन लिंक्स का। ये क्या है आपके बेसिकली फायरबेस एसडीके का, मतलब क्या है ये सीडीएन है। ठीक है, लाइक मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे, कहाँ गया आपका प्रोजेक्ट, तो हम स्टार्टिंग में जाते हैं यहाँ पर ब्लॉक, सॉरी सॉरी, यहाँ पर कहाँ गया, स्टोरेज तो है ये, बेसिकली ये स्टोरेज है। यहाँ पर कहाँ गया, स्टार्टिंग में जाते हैं इसके प्रोजेक्ट ओवरव्यू में। ठीक है, तो ये आया मैं, एंड देन यहाँ पर आप जाओ ब्लॉग पर। ठीक है, ब्लॉग की सेटिंग, एंड देन यहाँ पर आप जाओगे तो ये आपको दिखाई देता है ना, यहाँ पे कहाँ गया ये सीडीएन। तो मैं दिखा देता हूँ सीडीएन, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे सीडीएन, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना एसडी के सीडीएन। तो ये सीडीएन ही आपका क्या है जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फायरबेस ऐप डॉट जेएस। ठीक है, एनालिटिक्स जो कि आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, ये फायरबेस डेटाबेस इसलिए यूज करना होगा क्योंकि मेरे डेटाबेस के साथ मेरे को खेलना है। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ मेरे सारे क्रिएट ऑपरेशन होंगे, इसलिए मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ। अब चलिए गाइस मैं यहाँ पर काम स्टार्ट करता हूँ अपना, ज्यादा देर नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट, सॉरी, स्क्रिप्ट टैग यूज करना है बेसिकली मेरे को। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग मैं यूज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ जिससे कि मेरे को लिखनी ना पड़े। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर एक मैं बात बोलना चाहूंगा आपको कि हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो आप सर्विसेज डॉट पीएचपी में की है, वो हमने किस लिए की है, जिससे कि हम सिक्योर रख पाए अपना ऐप की ऑथ डोमेन वगैरह। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं ऐसे पास करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैसे पास करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप करोगे। और इसका हम वेरिएबल का लाइक नेम आप चेंज कर सकते हैं, लाइक कॉन्फ़िग रख लेता हूँ मैं सिंपल नेम। ठीक है, और फिर मैं इसका नेम क्या, मतलब यहाँ पर मैं कैसे पास करने वाला हूँ वो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं लारावेल का, जैसा कि आप जानते होंगे कर्ली ब्रैकेट्स, तो हम यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे। और कॉन्फ़िग नाम का एक मेथड होता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर जितने भी फाइल्स होती हैं उनको हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज। ठीक है, तो ये मैं सर्विसेज के अंदर गया, सर्विसेज वाली फाइल के अंदर, उसके अंदर डॉट फायरबेस नाम का क्या है वेरिएबल, जो कि हमारा एरे वेरिएबल है। ठीक है, तो सॉरी की है बेसिकली, जिसके अंदर आपका एरे स्टोर है। ठीक है, तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड होंगे। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एपीआई की यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो एपीआई की यूज करूंगा तो मैं यहाँ से डॉट करके एपीआई की को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, तो ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम एज इट इज। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये तो मेरी होगी सर्विसेज डॉट फायरबेस
आई थिंक सारी स्पेलिंग ठीक है, फायरबेस की भी ठीक है। एंड देन आपका रहता है अब ऑथ डोमेन, तो वो मैं यहाँ पर ऑथ डोमेन प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऑथ डोमेन चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। सेम एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ सब जगह पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम एक एक करके चेंज करेंगे। लाइक ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, एंड देन ये भी मैंने, सॉरी ये भी मैंने किया, ठीक है। अब मेरा ऑथ डोमेन तो हो गया, मेरे को चाहिए प्रोजेक्ट आईडी, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी ले लूंगा। अभी आप बोलोगे कि डेटाबेस यूआरएल नहीं यूज करोगे, हाँ जी हमें यूज करना होगा, तो हम क्या करते हैं सेम एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पर इसका नेम रख लेता हूँ डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। ये बेसिकली मैंने इसका नेम रखा है डेटाबेस यूआरएल, आप भी इसी तरीके से नेम रखिएगा डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। अब डेटाबेस यूआरएल चाहिए तो आपको यहाँ से मिलेगा डेटाबेस यूआरएल, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं और ये हमें प्रोजेक्ट आईडी की जगह चेंज कर देना है। अब आपका रहता है स्टोरेज बकेट, तो अब हम चलते हैं स्टोरेज बकेट को उठा लेते हैं। फिर मैंने यहाँ से स्टोरेज बकेट को चेंज किया, आई थिंक प्रोजेक्ट आईडी ऊपर वाला था। एंड देन फिर आपका रहता है मैसेजिंग सेंडर आईडी, तो फिर आप यहाँ पर मैसेजिंग सेंडर आईडी प्रोवाइड कर दोगे। फिर आपका रहता है ऐप आईडी, तो ऐप आईडी आप यहाँ से लोगे एंड देन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर आपका रहता है मेजरमेंट आईडी, तो वो आपने यहाँ से ली और फिर आपने वो यहाँ से प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इतना काम करना था, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वर्क जो आपको करना ही करना होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फायरबेस को इनिशियलाइज करने वाले हो। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप फायरबेस को इनिशियलाइज किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, या हम बेसिकली मैं फायरबेस को ही यूज करने वाला हूँ डायरेक्ट। तो फायरबेस डॉट इनिशियलाइज, ठीक है, डॉट इनिशियलाइज। मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, डॉट इनिशियलाइज ऐप, ठीक है, ये मैंने किया। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कन्फिग नाम का मेरा जो वेरिएबल था वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। इतना काम करना है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एनालिटिक्स को यूज करूंगा, एनालिटिक्स आई थिंक ये भी ठीक है। ये बेसिकली गेट एनालिटिक्स है, मैं यहाँ पर एनालिटिक्स यूज कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एनालिटिक्स यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर गेट एनालिटिक्स है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मेरा कोड समझ में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटाबेस का, ठीक है। तो वेयर डेटाबेस, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फायरबेस से बोलूंगा कि भाई हमें डेटाबेस को एक्सेस दो, ठीक है। फायरबेस डॉट डेटाबेस ये मैंने बोला इससे, तो फायरबेस से मैंने डेटाबेस का एक्सेस लिया। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मेरे को ऐड करना है यूजर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा डेटा होगा, इसके अंदर कुछ समथिंग होगा, फिर सबमिट करूंगा तो ये मेरे को डेटा लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर jQuery का CDN ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, CDN यूज कर ही रहा हूँ, तो मैं डॉलर लिखूंगा, डॉलर हैज, और जो हमारा सबमिट यूजर बटन है, ये वाला बटन, इसको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, या आप डॉट ऑन सबमिट पर भी लगा सकते हो, फॉर्म के ऑन सबमिट पर भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है बटन के क्लिक पर, ठीक है, डॉट ऑन क्लिक। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, इनर फंक्शन, एंड देन इनर फंक्शन जब कॉल होगा तो ये हमारा मेथड चलने वाला है इसके अंदर। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्म का डेटा लेंगे और फॉर्म की हमने एक आईडी रखी हुई है, जो कि फॉर्म की आईडी क्या है, यहाँ पर है ऐड यूजर, ठीक है। तो ये मैं ऐड यूजर आईडी का यूज करूंगा और मैं यहाँ से सारा का सारा डेटा जो है एक वेरिएबल में निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ वैल्यूज नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, डॉलर और डॉलर हैज और फिर ऐड यूजर, और मैं यहाँ से सीरियलाइज कर लूंगा डेटा, ठीक है, सीरियलाइज एरे, ठीक है, सीरियलाइज एरे यूज करूंगा मैं। ये मेरे पास क्या हो गया, सीरियलाइज एरे करके मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया है। अब मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के लिए, मैं नेम निकाल लूंगा। तो कैसे निकालूंगा मैं नेम, वैल्यूज जीरो डॉट वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके मैं ले सकता हूँ इस वैल्यूज में से जीरो का डॉट वैल्यू, जीरो क्या है हमारा ये वाला है और वन इसका नेक्स्ट वाला है, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको बंद कर दिया और ये मेरा क्या है, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल कर दिया। अब मेरे को करना क्या है, ये जो डेटा है मेरे को ऐड करना है अपने किस में,
फायरबेस डेटाबेस में, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए गाइस, यहाँ पर जब भी आप फायरबेस आईडी मतलब फायरबेस में डेटा ऐड करते हो तो कुछ उसकी एक आईडी होती है, लाइक 1 या आप 2 कुछ भी दे सकते हो, या आप स्ट्रिंग में दे सकते हो, या रैंडम नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर एक 1 2 3 लेकर के चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर, यहाँ पर ऊपर बनाऊंगा, सॉरी, मैं यहाँ पर बनाऊंगा कहाँ पर, डेटाबेस के इनिशियलाइज के नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ। देखिए इसका एक सॉल्यूशन भी हम देखेंगे और एक प्रॉब्लम भी आने वाली है अभी आपको, कि वो प्रॉब्लम क्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर आईडी निकाल लेते हैं। पहले यूजर आईडी हम बना रहे हैं, अपने मन से बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट इंडेक्स प्लस 1 कर दो, ठीक है। मतलब सबसे पहले जब एक यूजर ऐड होगा तो उसका जो यूजर आईडी होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो ये यूजर आईडी होगी उसकी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फायरबेस का यूज करेंगे, फायरबेस डॉट और डेटाबेस। फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक क्या करने वाले हैं, एक टेबल बोल सकते हो या कलेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो उसका जो नेम होगा, रेफरेंस होगा, वो होगा बेसिकली यूजर्स नेम, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे लगाया स्लैश। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, कनकेटिनेट कर दूंगा यूजर आईडी को, ठीक है। तो यूजर आईडी जो कि बेसिकली ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिएट मतलब कनकेटिनेट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट सेट, ठीक है। डॉट सेट लिखा। फिर मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले नेम पास कर दूंगा, नेम कॉलन नेम। एंड देन आपका ईमेल होता है, ईमेल। ये बेसिकली क्या होगा, ये जो मैं नेम और ईमेल मैंने प्रोवाइड करे हैं वही सेम के सेम जो है आपके डेटाबेस में ऐड होते दिखाई देंगे आपको। और नेम और ईमेल में क्या है, आपकी वैल्यूज भी है, ठीक है। ये आपने कर दिया। इतना काम करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लास्ट इंडेक्स को अपडेट करोगे। तो लास्ट इंडेक्स इक्वल टू जो यूजर आईडी है वो हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये आ गई आपकी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही डेटा एंटर हो जाएगा तो हम इन फॉर्म्स के फील्ड्स को क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर हैज, और मैं यहाँ पर ऐड यूजर, उसके अंदर जो इनपुट हैं उनको क्या करो, डॉट वेल एम्प्टी कर दो, ठीक है। तो मैंने एम्प्टी कर दिया। बस इतना गाइस आपको काम करना था और आपका काम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर सेव कर मतलब रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, लाइक मैंने कोई नेम डाला लाइक दिस एंड देन दिस ईमेल। अब देखते हैं कि क्या हम देख पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से गया और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अभी ये रेड रेड हो रहा है, मतलब डेटाबेस में डेटा ऐड हो चुका है। देख सकते हैं अभी तुरंत ये ऐड हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है, लाइक मैं यहाँ पर कुछ और नेम डालता हूँ लाइक रेनू एंड देन renu@gmail.com। तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो देखिएगा, लाइक मैंने सबमिट किया तो यहाँ से डेटा गया और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पर यहाँ पर ठीक है डेटा। मतलब एक प्रॉब्लम मैं इसलिए बोला था कि यहाँ पर क्या होता कि मतलब एक साथ ही अपडेट हो जाता। तो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था इसलिए यहाँ पर वैसे आ गया था डेटा, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे मेरी बात से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और डेटाबेस ऐड कर मतलब ऐड करके देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रॉब्लम होती पर हुई नहीं, ठीक है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक और बार। यहाँ पर ठीक चल रहा है, ठीक है। 3 पहले था, 4 फिर 4 आ गया, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि मैंने किया है, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स 0 लिया, फिर इंडेक्स यहाँ पर गया, लेटेस्ट इंडेक्स मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। इसके अंदर लेटेस्ट इंडेक्स आ गया, फिर उसने अगेन +1 करते करते कनकेटिनेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो यार लाइक शेयर कमेंट करें एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस डेटा को रीड कैसे किया जाए और हम यहीं पर शो कराएंगे इसके नीचे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे तुरंत की तुरंत डेटा नीचे रिफ्रेश होता हुआ दिखाई दे, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सो थैंक यू।